Executive Article 52 to 78 General Knowledge. Article 60 Oath and affirmation or senior most judge of Supreme Court. Okay, now who is the current Chief Justice of India? Current Chief Justice of India. किसको पता है? Yes, Gajendra. Yes, Vedant. Second Vedant. Tomar. Yes, ma'am. N.V. Ramana. N.V. Ramana. And how many total judges are there in the Supreme Court, Vedant? Ma'am, 33. Ma'am, 33. 34. So, CJI के बाहर Yes, निकाल दो बेचारे 33. को. टोटल Ma'am, नंबर्स, हाँ टोटल नंबर्स is it आएंगे ma'am? आपके. हाँ बोलो. मैम वो प्रॉफिट ऑफिस में एक और बार बताओगे? प्रॉफिट ऑफ ऑफिस इसी स्लाइड में है, इसी पीडीएफ में आप देख लेना, ठीक है. हमने पहले डिस्कस कर लिया था. व्हाई टू वेस्ट टाइम, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास. कुछ एक पोस्ट थी जिनको हमने एक्सक्लूड करवा था प्रॉफिट ऑफ ऑफिस से. चलो देख लो, यही रहा. प्रेसिडेंट है आपके, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर कोई से भी हो, चाहे स्टेट के है चाहे यूनियन के. दैट्स इट. अभी तक हमारे पास कोई भी क्लियर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस की डेफिनेशन नहीं है इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए नाउ अब ओथ एंड अफर्मेशन का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके सामने ओथ लेंगे, अफर्मेशन किसके सामने लेंगे. तो किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड इनकेस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, जो सबसे सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको सामने वो क्या कर सकते हैं, अपनी ओथ ले सकते हैं. चलिए नाउ नेक्स्ट. दिलबर, शांति सब वहां पे. अच्छा कंगना आप रीड करोगे, फिर आप सोनिया नाम से आ रहे हो. कंगना बच्चे अपनी आईडी बना लो. एक आईडी बनाना इज नॉट अ बिग डील. बड़े बच्चों आप लोगों को आईडी बनाने में ज्यादा टाइम लगना नहीं है. मैम मैंने आईडी बनाई है मैम, बट वो कह रहे कि इट टेक्स 2 or 3 days to make changes in your account. ओके चलो फाइन, तो नॉट एन इशू, हम आपको अलाउ कर देते हैं. यस नीति. कैन आई रीड? मैंने अभी कंगना को बोलना, कंगना के बाद आप रीड करना, ठीक है. ओके मैम. चलो बच्चे जस्ट अ मिनट, कंगना से रीड करवा लेते हैं. हाँ जी कंगना, चलिए. आर्टिकल 59 सॉरी हो गया. 61 द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, impeachment. Ma'am, 61. Yes, 61. Article 61 impeachment. Violation of Constitution. No such charge shall be preferred unless a 14 days period information notice in writing. Resolution signed by 1/4 of total members of the House who invented move such resolution be passed third majority. Yes ma'am. ओके. अब देखो, सॉरी मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था. हम यहाँ पे सब प्रेसिडेंट के बारे में रीड कर रहे हैं. सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था. ये जितने भी हैं आर्टिकल सब प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है. आप लोगों ने भी मुझे करेक्ट नहीं करा सॉरी. तो ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. और अब यहाँ पे महाभियोग भी हम किसका पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट का. महाभियोग होता क्या है, क्या होता है दिलबर महाभियोग या इम्पीचमेंट? संतुष्ट, नीति, हरियाणा इज एब्सेंट टुडे. She is not in the class. हाँ जी नीति, क्या होता है इम्पीचमेंट? कौन सा प्रोसेस होता है? मैम कैन आई टेल? हाँ प्लीज कंटिन्यू. मैम द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन ग्राउंड्स of misuse of office proven his वो अभी behavior हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, उसको भी इम्पीचमेंट ही कहते हैं. बट आर्टिकल 61 इज क्लियरली अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. उसको भी इम्पीचमेंट ही कहेंगे. जो आप जजेस की बात कर रहे हो ना, जब उनको उनके पोस्ट से हटाया जाता है उसको भी इम्पीचमेंट ही कहते हैं. बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ जादव बताओ किसके इम्पीचमेंट की हम बात कर रहे हैं? मैम यहाँ पे मैम इम्पीचमेंट की बात चल रही है मैम, प्रेसिडेंट को अगर उसकी पोस्ट से हटाना अब कैसे हटाएंगे? चलो ये नोट्स ही हैं, शॉर्ट नोट्स ही हैं, देखो किसको समझ में आता है. एक्सक्यूज मी मैम. मैम जो अभी आपने कहा था मैम आर्टिकल मैम मेरे ख्याल 60 में मैम दैट प्रेसिडेंट कैन टेक हिज ओथ इन फ्रंट ऑफ मैम चीफ जस्टिस और मैम सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट.
हाँ जी, जो सीनियर मोस्ट है वो रहेगा। मतलब सीजीआई वैसे खुद ही अपॉइंट कर देते हैं, तो सीजीआई अपॉइंट कर दे खुद हो या फिर सीनियर मोस्ट सबसे सीनियर जजेस। वैसे तो मैम रिचुअल भी तो यही चला आ चीफ रहा है। जस्टिस ही होगा ना। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। वैसे प्रथा यही रहती है कि सबसे सीनियर मोस्ट जज को ही सीजीआई बनाया जाता है। ओके, सबसे अभी तक ये कंटिन्यू ट्रेडिशन, एक दो बार ये ब्रेक हुआ है हार्डली। यूजुअली क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको ही सीजीआई बनाया जाता है। बट अब अगर सीजीआई खुद एब्सेंट है, सपोज आप सीजीआई हो, आप कहीं बाहर गए हो या आप किसी शादी में बिजी हो, आपकी डॉटर की शादी है, तब जाके प्रेसिडेंट को वोट थोड़ी दिलाओगे उस दिन। तब आप क्या करोगे, सेकंड कौन है सीनियर मोस्ट, मैं तोमर को कर देता हूँ, तोमर तुम करवा देना वोट और अफर्मेशन, ठीक है, तो तोमर ने करवा देना है। सो ऐसे अगर वो ओके एब्सेंट है मैम। तो फिर सीनियर मोस्ट है। हाँ जी नीति, चलिए बताइए अब इसमें क्या क्या दिया गया आर्टिकल 61 में। अब उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, कि उसको कौन से ग्राउंड पे हटाओगे, सिंपल सा एक ही ग्राउंड है। क्या ग्राउंड है उनको हटाने के लिए, कौन एक्सप्लेन कर सकता है, या फिर मैं ही स्टार्ट करूं। ट्राई करो बच्चा, आप लोग 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, अब तो आप लोग तो स्टार्ट कर, मतलब ट्राई कर सकते हो। इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको समझा ही दिया है। आदित्य, आपने बस फर्स्ट डे क्लास में इम्प्रेस किया, उसके बाद सारा इंप्रेशन गया। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। या फिर कमांड वापस जादव को ही दी जाए। चलो जादव बताओ। यस मैम, मैम 8th क्लास वाले थे, मैं 9th का नहीं। मैम मैम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल में से अगर कोई रूल अगर प्रेसिडेंट के द्वारा तोड़ा जाता है तो मैम उसके लिए उसे हटा सकते हैं। जैसे क्या रूल, मैम जैसे पॉकेट वीटो सुना है, मैं व्हाट। पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो एक टर्म है, लिख लो, दैट इज अ होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। पॉकेट वीटो क्या है, व्हाट इज पॉकेट वीटो। कौन इतनी इतनी जोर से सारी ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। हाँ चलो गजेंद्र आप बताओ। इसने एक कंडीशन बताई जादव ने, कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान में जो कोई भी चीज लिखी है उसके लिए उसको वो उल्लंघन करता है संविधान का। सपोज उसको ये कहा गया है कि आपने साइन करके ही रख दे देना है, यूजुअली उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ एक बिल्स जो है उस पर आपको सीधे साइन करके दे देना है। कुछ एक बिल्स आप मे बी उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बट अगर सपोज आज, सुनो पहले बात, सपोज आज लोकसभा एंड राज्यसभा से कोई बिल पास होकर के आ गया और आप, कंगना है प्रेसिडेंट, कंगना को पसंद नहीं आया बिल, ठीक है, मनी बिल नहीं था, तो कंगना वापस लौटा देगी, आप एक बार वापस उसको रिकंसिडरेशन करो। बट वो बिल उन्होंने एज इट इज वापस भेज दिया, तो सेकंड टाइम कंगना को सिग्नेचर करना ही करना पड़ेगा, कंगना इसमें कुछ नहीं कर सकती है। सो दिस इज बाउंडेशन। ओके, सो अब कल आप मुझे एक पॉकेट वीटो का बताइएगा कि क्या होता है पॉकेट वीटो, ठीक है। सो इन केस कुछ और भी कंडीशंस हैं कि वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसके लिए उनको क्या देना होगा, सपोज अब हम उन्हें उनकी पोस्ट से हटाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनको 14 डेज प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कंगना को पहले नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, लिखित सूचना, रिटर्न में, राइटिंग रिटर्न नोटिस देंगे कंगना को भी, कंगना जी आपको हटाया जाएगा आफ्टर 14 डेज। उसके बाद उस नोटिस के ऊपर कितने लोग सिग्नेचर करेंगे, दोनों हाउसेस के 1/4 मेंबर के ऑलरेडी सिग्नेचर होंगे। उसके बाद अब सपोज पहले ये जो प्रपोजल है वो गया है लोकसभा, लोकसभा से रेजोल्यूशन पास हो गया मेजोरिटी के साथ, अब वो गया है राज्यसभा में। अब जब वो राज्यसभा में जाएगा तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट यानी कि कंगना वहां पे प्रेजेंट होगी, वो चाहे तो अपना कोई प्लीडर भी ला सकती है, चाहे तो कोई कमेटी या कमीशन भी बिठा सकती है, चाहे वो खुद भी अपने आप को डिफेंड कर सकती है, जैसे उसको ठीक लगे वो वैसे कर ले सकती है। या तो खुद बोल दे मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप मिथ्या है, सब गलत है, या तो कोई एडवोकेट हायर कर ले, प्लीडर हायर कर ले, या फिर कोई कमीशन बैठा ले, दैट इज अप टू कंगना कि वो कैसे करना चाहती है। उसके बाद राज्यसभा क्या करेगी, खुद भी उन सारी चीजों की, सारे आरोपों की छानबीन करेगी कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, ट्रूथ और फॉल्स। अगर उनको लगता है कि सारे के सारे आरोप सही हैं तो क्या होगा, वो भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगी और कंगना को उसकी पोस्ट से हटा देंगे। उसी दिन से कंगना प्रेसिडेंट नहीं रहेंगी। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट इन आर्टिकल 61। अब किसको समझ में आ गया है, कौन एक बार रिपीट कर देगा इसको, पूरे प्रोसेस को ढंग से रिवाइज कर लीजिए। दिलबर आप करोगे रिपीट।
दिब्बल से क्वेश्चन पूछो तो दिलबर ने तो कैमरा ही ऑफ कर देना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड बाद फिर कैमरा ऑन हो जाएगा। चलो बताओ क्या होता है इसमें इम्पीचमेंट में, कैसे हटाओगे आप अपने देश के राष्ट्रपति को? जल्दी बताओ। मैम क्वेश्चन क्या बोला आपने? इम्पीचमेंट क्या होता है मुझे ये बताओ। अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा वो हमने क्यों पढ़ा, हम किसको हटा रहे थे? इम्पीचमेंट क्या होता है अभी जो हटाना, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाना। राष्ट्रपति को उसकी खुद की पोस्ट से हटाने को इम्पीचमेंट कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। अब उस महाभियोग का प्रोसेस क्या है चेतन? इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के बाद? तोमर बताओ फटाफट से। यस मैम। मैम सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे रिमूव किया जा रहा है उसकी पोस्ट से। उसके बाद में वो बिल लोकसभा में जाएगा। नहीं, उस पे 1/4 मेजोरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए। वो जो आया है राइटिंग में नोटिस, उसमें 1/4 मेजोरिटी के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। चलिए बताओ आगे। यस मैम। फिर उसके बाद में वो पास होने के बाद में राज्यसभा में जाके उसके 2/3 मेजोरिटी अगर उसके सहमत होगी तो वो पास हो जाएगा। उसके बाद में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो खुद डिफेंड कर सकता है अपने केस को, या तो फिर किसी लॉयर या फिर कोई कमेटी बिठा सकता है। सिंपल। तो उस टाइम पे क्या करेगा? जो सेकंड हाउस होगा, जरूरी नहीं है लोकसभा में भी ही आए, हो सकता है वो पहले राज्यसभा में जाए, राज्यसभा से पास होकर फिर लोकसभा में आए, कहीं पे भी वो पेश किया जा सकता है। ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहीं वो सिर्फ राज्यसभा में आएगा या सिर्फ वो लोकसभा में आएगा, कहीं पे भी जा सकता है। देन सेकंड हाउस भी उसको अगर मेजोरिटी से पास कर देता है तो उसी डेट से क्या होगा कि प्रेसिडेंट को क्या करेंगे कि हाँ अब उन्होंने क्या किया, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अच्छा, किसको डाउट है? जाधव को बहुत डाउट रहते हैं। हाँ बताओ जादव, अपना डाउट मैं तुम्हें खुद को ही सॉल्व करने के लिए दूंगी आज। मैम जैसे कि मैम अभी मैम इसमें कहा कि मैम आपने कि मैम जो मैम प्रेसिडेंट है मैम वो अपना केस खुद डिफेंड कर सकता है या फिर लॉयर बैठा सकता है मैम या फिर कोई कमेटी बैठा सकता कुछ भी कर सकता है वो। है। सारे जो भी मैम गवाह है मैम सारे जो भी गवाह है मैम उससे सब सहमत है कि मैम प्रेसिडेंट की गलती है और उन्हें हटाना चाहिए, फिर भी मैम प्रेसिडेंट खुद को डिफेंड कर सकता है। हर कोई कहेगा अब आज आपने चोरी कर दी तो आप मानोगे क्या मैंने चोरी करी? कोई मानता है क्या? नो मैम। तो बस खत्म कहानी वहीं नो पे। मैम, अगर बट कोई अगर वो मान खुद को लेता तो डिफेंड फिर तो करेगा कोर्ट्स तो ही नहीं होते, फिर तो इतने पेंडिंग केसेस ही नहीं होते, फिर तो कोई इशू नहीं था ना। नहीं, मैम अगर तो वो फिर पहले वो से ही रिमूव अगर वो कैसे हो नहीं सकता है मान मैम? रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो वो भी तो। मैम तो प्रेसिडेंट रिमूव कैसे अरे हो प्रभु सकता बात तो करने दीजिए मुझे। राज्यसभा भी तो इन आरोपों की जांच करेगी, जो दूसरा सदन होगा वो भी जांच करेगा। वो डिफेंड कर रहा है तो डेफिनेटली राज्यसभा भी तो उसकी जांच करेगी। उसके बाद राज्यसभा भी अगर उसको मानती है गिल्टी है वो, तो फिर उसके बाद उसको चाहे वो जो मर्जी करे, अगर राज्यसभा को भी सबूतों पे चलती है सारी चीजें, प्रूफ पे चलता है सारा कुछ। अगर राज्यसभा के ओके पास मैम। है सारे के सारे ओके प्रूफ तो मैम। बात ही खत्म होगी, सिर्फ मैम बोलने की आज बात नहीं आपका है ना। ओके, मैम आज आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है मैम, आवाज कट कट के आ रही है। नेटवर्क स्लो है मेरा। आज मैं कहीं और से क्लास अटेंड कर रही हूँ, सो प्लीज कोऑपरेट फॉर टुडे। अभी आज मैं कहीं और आई हुई हूँ, मैं वहां से क्लास अटेंड कर रही हूँ। चलिए ठीक है। यस वेदांत बोरगोवे, यस गजेंद्र, यस तोमर। मैम कुछ नहीं, मैं तो बोलना लो कि आप की आवाज कट हो रही थी। कट हो रही है? अब कितनी देर रही है? 20 मिनट्स की तो क्लास हो चुकी है। अब मैं अभी जाके सेटिंग करूंगी सारी, फिर चलो देखो क्या रहता है। मैम आई वांट टू रीड। अच्छा रीड। Ma'am, I want to read. चलो रीड करो। Charge has performed by either house. The other house shall investigate the charge. President have the right to appear and represent such investigation. Fourth point, other house will also pass by 2/3 2/3 majority on this day. 2/3 majority on will remove from him office. ठीक है, वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस जो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, उसको उसकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।